Hello, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. ये प्लेटफॉर्म है आपको सहयोग देने का, जिसकी वजह से आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य 5000 राइटर्स को फैसिलिटेट करने का है और इसमें आपको हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। हर शनिवार की तरह आज भी नए टॉपिक पर हम तैयार हैं और हमारे सब्सक्राइबर ही हमको विचार देते हैं, आइडिया देते हैं कि किस विषय पर वो सुनना चाहेंगे। एक हमारे मित्र हैं यशवंत भारती, गोरखपुर के हैं, वकील हैं और वो संविधान पर लिखना चाहते हैं। संविधान पर उनकी पकड़ अच्छी है और संविधान में वो थोड़ा डिस्टर्ब इस बात से हैं कि बार बार इसमें संशोधन क्यों होता है, ऐसा संविधान क्यों बनाया गया जिसमें कि बार बार संशोधन। अब हम उसको तो कुछ कर नहीं सकते। संविधान सभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन आज के दिन यह संविधान का मतलब अंबेडकर जी हो गया। सबका बराबर योगदान था। संविधान सभा के चेयरमैन सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर भी अंबेडकर को दिया जाता है। ठीक है, अंबेडकर ने जरूरी काम किए, उसमें बहुत कुछ किया, लेकिन अंबेडकर के नेहरू जी से भी काफी डिफरेंसेस थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो संविधान सभा का हमारा आत्मा क्या है? पहले तो संविधान का मतलब क्या है? संविधान माने संविधान, सबके लिए एक सा विधान, एक संहिता, एक आचार संहिता, सबके लिए, भारत के रहने वाले लगभग सभी व्यक्तियों के लिए ये आचार संहिता का मतलब संविधान है। आजकल इस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि समान आचार संहिता कैसे लागू हो। वैसे ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का चाइल्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार कहा है कि समान आचार संहिता कब ला रहे हो। एक मामला आया था सरला मुदगिल का। सरला मुदगिल के पति ने इस्लाम धर्म अपनाकर उनसे बिना पूछे दूसरी शादी कर ली। जब मामला कोर्ट में गया और सरला मुदगिल ने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि सिर्फ शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम अपनाया है। उस वक्त प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने को भी कोर्ट ने काफ़ी फटकारा कि समान आचार संहिता कब ला रहे हैं। वैसे कांग्रेस की कभी मंशा नहीं रही समान आचार संहिता लाने के लिए, और आज भी उनकी कोई कमिटमेंट या कुछ दिखता नहीं है। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 44, जिसमें समान आचार संहिता के बारे में बताया गया है, बोला गया है, और संविधान के मुख पृष्ठ पर रामचंद्र जी का फोटो है। अब आप बताइए कि हमारे संविधान में सेक्युलर होने का क्या मतलब है। और कांग्रेस ने शुरू से अपीजमेंट
डिफरेंट पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिए, और पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सब बना दिए। हम इसके विरोध में सिर्फ इसीलिए हैं कि आचार संहिता सबके लिए समान होना चाहिए। सरला मुदगिल जैसे हिंदुओं पर भी अत्याचार ना हो, और महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन पर भी 4-4 शादी करके पति अत्याचार ना करे। वैसे सच्चाई तो ये है कि 80-90% मुस्लिम एक ही शादी करते हैं, और लेकिन अब ये हमसे छीना जा रहा है, ये बोला जाता है। तो छीनने की कोई बात नहीं है। तो आचार संहिता पर, संविधान, यूसीसी पर मेरा कहने का मतलब है, आप में से कोई भी एक किताब लिख सकता है। सुबूही खान ने तो बहुत कुछ लिखा है। इसके अंतर्गत गोद लेने का कानून भी आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे कानून इसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ 3 तलाक, हलाला, इसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है डिस्कशन में। और कई लोगों का ये बोलना है कि हमारा देश मौलाना कठमुल्लों से नहीं चलना चाहिए। स्त्रियों पर जो अत्याचार हुए हैं, आगे तो नहीं होना चाहिए। शाहबानों ने जो गुजारा भत्ता मांगा था, उसको नहीं देकर हमारे देश ने बहुत बड़ा एंटी वोमन एक्ट, एंटी वोमन कार्य किया। लेकिन अब सभी लोगों को ये विचार आ गया है। मैं भी इस पर एक किताब लिखूंगा। यशवंत भारती जी की किताब जरूर आएगी, और लोगों को प्रकाश डालेगी इस बात पर कि आचार संहिता सारे भारतीयों के लिए, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए इंडियन पेनल कोड। अश्विनी उपाध्याय जी इसकी बार बार पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखला भी दिया है कि भाई सबके लिए एक कानून हो, और यहाँ तक कि प्रदीप सिंह, डॉक्टर अंसारी, ये सब लोग जो भारत में सबके साथ न्याय हो चाहते हैं, वो सब समान आचार संहिता का, यहाँ तक कि अब काफ़ी मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, जिनकी दुकान बंद होने के चांसेस हैं, जिनको अपीजमेंट की वजह से ही लगता है हमको वोट मिलते हैं, अब तो मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे खिसकता जा रहा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में पब्लिक को, अभी आचार संहिता आई नहीं है, लॉ कमीशन ने विचार मांगे हैं ताकि फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। फिर भी कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी। तो ये लोग मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर सिर्फ वोट लेते रहे, भावनाओं को उजागर करते रहे, उनका दोहन करते रहे। इन सबको, मुस्लिम परिवारों को सबसे ज़्यादा राशन कार्ड, फ्री में राशन, और जो कुछ भी किया वो मोदी जी ने किया। और नरेंद्र मोदी आरएसएस की विचारधारा से बंधे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विचारधारा आरएसएस की है, जो मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मोहन भागवत जी आज भी कहते हैं
कि हिंदुत्व का मतलब सबको न्याय, सबको समान विचार मिले और सबको सम्मान मिले, अपीजमेंट किसी का नहीं और सबको समान अधिकार मिले। तो जो इंडियन सिविल कोड बनेगा, जिसको अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बोला जा रहा है, बहुत सारे देशों में ये ऑलरेडी चल रहा है। कुछ लोगों को भ्रांति फैलाई जा रही है कि जालीदार टोपी नहीं पहनने दी जाएगी, उनको मोहम्मद नाम रखने से परहेज किया जाएगा, उनको देश से भगा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो भारतीय ही हैं, हिंदू थे, अभी अधिक से अधिक वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन मुस्लिम कन्वर्ट होके उसका कोई फायदा उठाना है, ये बात गलत है। जैसे कि सरला मुदगिल के पति ने किया। कोई भी व्यक्ति ये सब चीजों का फायदा ना उठाए। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम बन के लड़कियों के सामने आए और बोले हमें आपसे विवाह करना है, तो ये सब ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकतर हिंदू नाम रख के भगवा कलावा पहनकर आते हैं, लड़कियों से वादा करते हैं, शादी करते हैं, फिर उनको फोर्स करते हैं कि इस्लाम अपनाइए, क्योंकि इस्लाम में तो बिना गैर इस्लाम से शादी संभव नहीं है। और इसलिए सुबुही खान ने स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी की है एक हिंदू से। तो कहने का मतलब यह है कि शादी कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, होना भी चाहिए। और लिव इन रिलेशनशिप, ये भी क्या रिलेवेंट? अगर लिव इन है तो शादी क्यों नहीं? ये सब एक नया रास्ता अपनाया है, लेकिन ठीक है, उसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कहने का सार ये है कि समान आचार संहिता पर, संविधान पर, उसके अच्छाइयों पर आप भी पुस्तक लिख सकते हैं। और मेरी ओर से आप सबको आह्वान होता है, मैं आह्वान करता हूं कि संविधान के बारे में अधिक से अधिक लोग जानें। आप भी इस पर लिखिए और हमारा जो सहयोग हो सकता है जरूर करेंगे। और आप आगे बढ़िए। मतलब संविधान तो एक टॉपिक है, बाकी जिस पर भी आप लिखना चाहें लिखिए। द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग आपको हेल्प करेगा। हमारा फ़ोन नंबर है 8128693378। फिर से लिखता हूँ 8128693378। और हमारा ईमेल आईडी है deepak18@yahoo.co.in, deepakd18@yahoo.co.in। तो आज के वीडियो में इतना ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा नया चैनल, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं जो राइटर बनना चाहते हैं, किताबें छपवाना चाहते हैं, ई बुक भी प्रकाशित कराना चाहते हैं। उनको पूरा सहयोग। वो हमको थीम भी देंगे अगर, तो हम उस थीम पर आपके नाम से किताब लिखेंगे और मेरा को ऑथर के रूप में नाम आएगा। तो देर किस बात की है, जुट जाइए, एक अच्छी सी लोगों को पसंद की किताब लिखिए। धन्यवाद।